राजकुमारी चित्रलेखा जैसे ही कुएं की काली गहराई में छलांग लगाने को झुकी, तभी रुको, रुको राजकुमारी चित्रलेखा। उसकी आंखें फैल गईं। सामने धुएं जैसी परछाई से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा और हाथ में त्रिशूल था। उसकी आंखों में डर और रहस्य दोनों चमक रहे थे। राजकुमारी, जिस आवाज ने तुम्हें यहाँ खींचा है वो साधारण नहीं, वो कालवन का दानव है। वो तुम्हारी सुंदरता पर मोहित होकर तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने वश में करना चाहता है। क्या दानव? लेकिन उसकी आवाज तो इतनी अपनापन लिए हुए थी। यही उसकी चाल है। उसकी पुकार मधुर लगती है, पर भीतर वह सिर्फ अंधकार है। यदि तुम कुएं में कूद गई तो कभी लौट ना पाओगी। चित्रलेखा की सांसें भारी हो गईं। वो कुछ पूछ ही रही थी कि बूढ़ी औरत ने हाथ उठाया और कहा, याद रखना, ये रात तुम्हारी परीक्षा है। अपनी विवेक पर भरोसा करो, वरना सब नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही उसका अस्तित्व विलीन हुआ, कुएं के भीतर हलचल होने लगी। गहराई से बुलबुले फूटने लगे, हवा में सड़ांध भर गई। अचानक एक भयानक राक्षस बाहर निकला। लाल जलती आंखें, दांत बाहर निकले और भयानक शरीर। वो जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख राजकुमारी, तू उस बूढ़ी चुड़ैल की बातों में आ गई, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। उसने अपने पंजे आकाश की ओर उठाए, मंत्र फुसफुसाए और देखते ही देखते काले लोहे जैसी सलाखें बनी। राजकुमारी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो भयानक पिंजरा उसके चारों ओर बंद हो गया। अब तू मेरी कैदी है चित्रलेखा, और तेरा भाग्य मेरे हाथों में है। दानव ने लोहे के पिंजरे को हवा में उड़ाते हुए कालवन जंगल की तरफ बढ़ने लगा अपनी जादुई शक्ति से। राजकुमारी को आगे की तरफ और खुद पीछे से निगरानी करते हुए जा रहा था। राजकुमारी चित्रलेखा को लेकर गहरे जंगल की ओर बढ़ा। ये जंगल साधारण नहीं था, ये था कालवन, अंधकार और श्रापित शक्तियों का बसेरा। यहाँ का हर पेड़ टेढ़ा मेढ़ा और भयानक था, मानो उसकी टहनियां जीवित होकर पकड़ लें। रात के सन्नाटे में सिर्फ उल्लुओं की भयावह चीखें और अनदेखी जीवों की सरसराहट गूंज रही थी। आखिरकार दानव चित्रलेखा को एक विशाल गुफा के द्वार पर ले आया। गुफा के भीतर से कराहो जैसी आवाजें उठ रही थी। मूर्ख राजकुमारी, अब तुझे यहीं रखूंगा। देखता हूं कौन है जो तुझे यहां से बचाने आएगा। ये कालवन है, मेरे अधीन। यहाँ का पत्ता पत्ता, कण कण मेरी आज्ञा से चलता है। जो भी यहाँ आया कभी जीवित लौटकर नहीं गया। दुष्ट दानव, तू मुझे बंदी बनाकर अपनी ही मौत को आमंत्रित कर रहा है। तुझे नहीं पता, मेरे प्रिय राजकुमार जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, वे तुझे धूल में मिला देंगे। मूर्ख कन्या, एक तुच्छ राजकुमार मुझे मिट्टी में मिलाएगा? तुझे क्या लगता है ये साधारण युद्ध है? ये कालवन है, यहाँ अदृश्य शक्तियां हर पल पहरा देती हैं। तेरा राजकुमार यदि यहाँ आया तो उसकी हड्डियों तक का नामो निशान नहीं बचेगा। मूर्ख दानव, तू मेरे प्रिय को साधारण मनुष्य समझ रहा है। वे हैं राजकुमार अनुराग, जिनके पास अपार शक्तियां हैं। वो शक्ति जिसके आगे मृत्यु भी घुटनों के बल झुकती है। स्वयं देवगण उन्हें आशीर्वाद देते हैं और भगवान गणेश की असीम कृपा उन पर है। दानव, मुझे तो तेरा काल साफ दिखाई दे रहा है। तू अब अधिक समय जीवित नहीं रहेगा। देखते हैं राजकुमारी, देखते हैं। अगर तेरा तथाकथित अनुराग यहाँ तक पहुँचा तो उसकी आत्मा भी मेरी कैद से बाहर नहीं जाएगी। क्या राजकुमारी चित्रलेखा को राजकुमार अनुराग बचा पाएगा? अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।